डिविडेंड हैव 4 बैंड्स। वी ऑलरेडी नोज कि हमारे पास एक इनकम है नॉन सेविंग्स, वन वी हैव सेविंग्स एंड द लास्ट वन इज डिविडेंड। और जैसे ही डिविडेंड इनकम कंप्लीट होगी, इट्स गोइंग टू बी कंप्लीशन ऑफ 2 चैप्टर्स, चैप्टर 2 and 3 फ्रॉम कैप्लान। ठीक है, तो हमें पता है वी हैव बेसिक, हायर and additional bands plus 2 more, one is start band and one is nil rate band we have। नॉन सेविंग्स में स्टार्ट बैंड और nil rate band नहीं होता, सेविंग्स में होता है, और बाकी बेसिक, हायर and additional have the same or common rates of taxation for savings and non-savings income। डिविडेंड के टैक्स रेट्स आर टोटली डिफरेंट। डिविडेंड के टैक्स रेट्स आर बिट डिफरेंट। डिविडेंड के टैक्स रेट हमारे पास अलग हैं। द रेट्स आर 8.75 in the basic band, 33.75 in the higher band and 39.35 in additional band। ये बैंड्स और रेट्स आपको गिवन होंगे। स्टार्ट बैंड नाम की कोई चीज डिविडेंड में भी नहीं होती, बट डिविडेंड इंक्लूड आ निल रेट बैंड फॉर डिविडेंड जिसमें 0% टैक्स होगा। ओके, अब मसला है, क्वेश्चन है, सवाल है, सर सेविंग्स के निल रेट बैंड की कहानी तो आपने हमें बताई थी। क्या बताई थी? कि सेविंग्स का निल रेट बैंड इस तरह से होता है, आपका टैक्स स्टेटस डिटरमाइन करता है कि आप कौन से बैंड में आएंगे। लेकिन डिविडेंड का कैसे होगा? तो वेरी इजी, डिविडेंड निल रेट बैंड की लिमिट कांस्टेंट है और वो इस टैक्स ईयर में चेंज होके हो गई है 1000। पिछले टैक्स ईयर में ये हमारे पास कुछ और थी, 2000 थी। अब जो हमारा टैक्स ईयर है 23-24 का, उसमें ये लिमिट हो गई है 1000। अब ये 1000 चेंज नहीं होती। आप बेसिक बैंड वाले हैं, आप हायर वाले हैं, या आप एडिशनल वाले हैं, आप कोई भी हैं, आपका टैक्स स्टेटस कुछ भी हो, बेसिक हो, हायर हो या एडिशनल हो, डिविडेंड का nil rate band is gonna remain same, which is 1000 pounds। Got my point? Yes, sir. Rates आपको ये पेपर में डिविडेंड के गिवन होंगे, लेकिन हमें याद हो जाते हैं तो ये आसान हो जाता है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होंगी जिससे हम देखेंगे कि हाउ द डिविडेंड is going to work while calculating the tax liability। ठीक है, ये टेबल है, ये पूरा टेबल इसी तरह पेपर में भी होता है अवेलेबल। हम आपको टैक्स रेट भी दिखाएंगे जब न्यू बुक अभी इंशाल्लाह पब्लिश होकर आ जाएंगी, लेकिन हैंडआउट में मैंने ये दिया हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, अजरा, बाजी अजरा, her salary is 62,500 and she is earning dividend income of 2,800। let's do that। कौन कौन सी इनकम है? हमारे पास इस क्वेश्चन में नॉन सेविंग्स गिवन है, विच इज एम्प्लॉयमेंट इनकम 62,500 एंड डिविडेंड भी है। सेविंग इनकम नहीं है तो कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, और इनका टोटल 1 लाख से कम है तो हमें टोटल का कॉलम बनाने की भी कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। देयर इज नो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, तो यही मेरी नेट इनकम हो गई। इसमें मैं माइनस कर दूं पर्सनल अलाउंस, कितना होता है 12,570, और आई एम गेटिंग द टैक्सेबल इनकम विच इज 49,930. और टोटल में Total में 62,570 plus 2,800 minus ये आएगा 47,100। हाँ सर, 62 plus 28 minus 12
570 ना? हाँ 62,500 plus 2800 minus 12,570. हाँ ठीक है. अब हम टैक्स लगाएंगे पहली मर्तबा विद डिविडेंड, ठीक है। नो, हम्म. हमारे पास कोई बैंड एक्सटेंशन वाली चीज नहीं है, तो बेसिक बैंड 37,700 इंटू 20%, आंसर हमें याद है कितना, 7540। 40. देन हायर में कितना जाएगा, 490 Hmm. माइनस दिस, It's 12230. 40% इज हाउ मच। It's 4892. अब हमारी वर्किंग हायर बैंड कितनी लिमिट होती है Higher band? या 500. नहीं, हायर बैंड की लिमिट कितनी होती है। Oh, sorry, higher band की हाँ. 87,440. Yes. 7440। नॉन सेविंग ने कितनी कंज्यूम कर ली, 449,930. कितनी, नॉन सेविंग ने हायर की कितनी लिमिट कंज्यूम कर ली, 12,230। ठीक है, कितनी बच गई, Hmm. बहुत बच गई, यानी Hmm. 2008 इसके अंदर आराम से आ जाएगा, राइट। Yes. अब देखो जरा ध्यान से, अब बारी है डिविडेंड की, ठीक है। डिविडेंड में कोई स्टार्ट बैंड तो होता ही नहीं है, डिविडेंड में डिविडेंड का नील रेट बैंड होता है। अब डिविडेंड का नील रेट बैंड 1000 फिक्स है, हमेशा आएगा, आपको स्टेटस स्टेटस देखना ही नहीं है, ये हायर है Hmm. एडिशनल खल्ली वल्ली, you will just put 1000 income out of 2800 in the nil rate band, apply 0%, you have zero, खलास, got my point। यानी डिविडेंड के नील रेट बैंड ने 1000 ले लिया, अभी भी मेरे पास अवेलेबल बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है जो भी है, हमें पता चल रहा है कि टू मच, तो सबका सब जो डिविडेंड इनकम बची है विच इज 1800, कैसे आई, 2800 में से 1000 वहां चली गई, तो जो बची वो हायर में आई, और डिविडेंड जब हायर बैंड में आता है तो उस पर टैक्स का रेट क्या होता है, इट्स नॉट 40, इट्स रिड्यूस रेट विच इज 33.75। So that's 607.5. राउंड कर देते हैं हम आंसर को, सिर्फ हम एक जगह पे राउंड डाउन करते हैं जो कि चाइल्ड बेनिफिट चार्ज है, बाकी आगे अभी तक हमने कहीं राउंड डाउन बोला नहीं, तो नॉर्मल राउंडिंग गिविंग मी जी. लायबिलिटी, क्योंकि ना मैरिज अलाउंस है ना चाइल्ड बेनिफिट चार्ज है, और लायबिलिटी है, so that's the final answer, 1340। Any problem? No, sir. Dividend income in front of you, noted. Hmm. If you have any Okay. question. Okay. Asia has a salary of 44,000 and dividend 8,500. Non savings and dividend. Okay. अब हमें पता है डिविडेंड 8,500 है, नॉन सेविंग इज 44,000, मैं देख रहा हूं कि 1 लाख से कम है, सो नो इशू एट ऑल। नाम लिख लेते हैं, employment income, dividend, making a total like this, and that is the net income। पर्सन अनाउंस माइनस होएगा 12570, giving a result of how much taxable income, help me, 31,250. 31,430, right? Oh, 31,250. Check again, Huh? 44,000 minus 1 to. Oh, 5, right. Okay, got it. 39, the total is 9, this is the total, okay। Hmm. चल गया,
कि ANI कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, खलास। नाउ मूव फॉरवर्ड, टैक्स निकालेंगे। कोई एक्सटेंशन बैंड्स में नहीं होने वाली। नॉन से बेसिक बैंड 37,700 का है, is going to be part of this whole and whole। 20% लगाओ, कितना आंसर आएगा? It's 6286. 6286। Applying the rate of tax on dividend। डिविडेंड पे हमेशा नील रेट बैंड होता है डिविडेंड का, जो 1000 होता है, राइट। 8500 इन टोटल। 1000 पे जीरो लग गया, कहानी खत्म, टाई टाई फिश, दैट्स इट, राइट। Yeah. मसला है आगे। नाउ लुक, अब हमें देखना है कि 1000 तो गया, बाकी बेसिक में कितनी जगह है और हायर में जाना है कि नहीं जाना है। ठीक हो गया? Yes. दैट्स व्हाट वी नीड टू चेक। तो बेसिक में कितनी जगह है कैसे देखते हैं? हमने इंटरेस्ट वगैरह में देखा हुआ है कि बेसिक बैंड 37,700 है, एक्सटेंडेड नहीं है, तो यही है। नॉन सेविंग ने कितना कंज्यूम किया? 31,430। डिविडेंड के टिल रेट बैंड ने कितना कंज्यूम किया? 1000। तो अवेलेबल कितना है? 5270. 5270 ओनली। और हमारी इनकम ज्यादा है, 8500 में से 1000 कंज्यूम हुई है, 7500 की इनकम है। इसका मतलब 5270 बेसिक में गया, 8.75 पे, और बाकी जो इनकम बची इज गोना बी पार्ट ऑफ हायर बैंड, जिसमें रेट है 33.75 का, और टैक्स लायबिलिटी इज हियर। एनी प्रॉब्लम्स? कैलकुलेटर चला लेते हैं, चेक कीजिएगा मेरी कैलकुलेशंस को। एंड लुक, इफ यू हैव एनी इशू, एनी कंफ्यूजन, जिस तरह मैं करता हूँ, बच्चे बोलते हैं सर आपके साथ हम करते हैं बिल्कुल सही आता है, बाद में हम करते हैं थोड़ा सा आंसर आगे पीछे हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? उसका आंसर मैं आराम से दे देता हूँ कि बेटा आप लोग क्या करते हो, आप अपना दिमाग चलाते हो। अपना दिमाग कैसे चलाते हो? आप जुगाड़ लगाते हो, फॉर्मेट बदल देते हो। मैं हमेशा इतनी मेहनत करता हूँ, बेसिक बैंड की वर्किंग करता हूँ, ये वर्किंग लिखता हूँ, मैं हर चीज लिख लिख के कर रहा होता हूँ। आप लोग मारते हो शॉर्टकट, यार ये तो हो जाएगा, छोड़ो ये यूं कर लेंगे। अरे भाई क्यों? वाई यू गाइस आर लूजिंग योर मार्क्स? जिस फॉर्मेट में, तरीके से जिस वर्किंग को मैं लिख रहा हूँ, वाई यू आर नॉट? जिस तरह से मैं लिखूं उस तरह से लिखिएगा, इंशाल्लाह आपके पेपर में आंसर सही आएंगे। अगर आप हल्का सा भी कहीं कट मारोगे ना, यू गाइस डोंट नो कि आगे जाके कौन सी वर्किंग कहाँ पे क्या इम्पैक्ट करेगी। जैसे जब सिर्फ नॉन सेविंग पढ़ रहे थे तो मैं उस वक्त भी सारी फॉर्मेटिंग कर रहा था, अभी तक वही कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि नॉन सेविंग के साथ सेविंग भी आना है, उसके क्या इम्पैक्ट है, डिविडेंड आएगा उसके क्या इम्पैक्ट है। अब ये कंप्लीट हो रहा है, अब ये कंक्लूड हो रहा है। तो आप देख रही हैं वही वर्किंग जो नॉन सेविंग में की थी वही आखिरी तक चल रही है, और वो वर्किंग मुझे हेल्प कर रही है, मुझे अवेलेबल दे रही है, चीजें इजी हो रही हैं। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे या अपना फॉर्मेट लेके आएंगे तो डेफिनेटली फंसोगे। ठीक है, जी सर। ये हो जाए कॉपी तो बताइए। हाँ ठीक है सर, सर मैंने कर लिया ये कॉपी। ये एक क्वेश्चन जी है, सर। जोई, ये थोड़ा सर सा। हम यहाँ तक के लिए कर लें, वो मैं होमवर्क ले लेती हूँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बिकॉज वो बच्चे आने वाले हैं। नो इशू, जस्ट हाँ एक टेक दूसरे इट से एज अ होमवर्क, जस्ट टेक इट एज अ या होमवर्क। मैं आपको करके भेजती हूँ 1 घंटे तक किसी को। या आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए। इसमें बस एक छोटी सी बात मैं बता दूं ताकि गलत ना हो। यू जी। विल वॉट, इंटरेस्ट पेड है, यानी क्वालिफाइंग इंटरेस्ट की कोई कहानी है, यानी इस ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें नॉन सेविंग भी है, सेविंग भी है, डिविडेंड भी है, तीनों इनकम अच्छा। है, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट भी है। यानी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इसको कि अब तीनों इनकम के साथ मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाने हैं टोटल, एक आपको मैंने अभी होमवर्क दे दिया, 2 और क्वेश्चन हम करेंगे, देन 2 चैप्टर्स कंप्लीटेड, और हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह
नेक्स्ट क्लास में होपफुली हम इसको कंप्लीट करके प्रॉपर्टी जी इनकम सर। तक पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया? जी सर। जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज। यस। फोर। अब देखें जो ठीक है है सर। इसकी नॉन सेविंग इनकम इज, यानी एम्प्लॉयमेंट इनकम इज नॉन सेविंग, सेविंग इनकम डिविडेंड इनकम हमने लिख दिया, दैट इज टोटल इनकम। टोटल लिख देते हैं 47,700, 2,000 एंड 6,000। टोटल का कॉलम अब 100,000 से नीचे है सब कुछ, तो हमें टोटल का कॉलम बनाने की कोई खास जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हमने बना दिया। ठीक हो गया? अब बात सुनो, क्या क्वेश्चन में कोई क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है? इज देयर एनी यस। क्वालिफाइंग इंटरेस्ट? देयर इज सर, लिखा हुआ है, कंडीशन हमें याद है। देखो इसने खुद ही लिख दिया कि इट्स फॉर द क्वालिफाइंग पर्पसेस, तो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है तो हमने माइनस किया, व्हाट वी गेट्स 47। क्वालिफाइंग 47,400। ओके, और इस आंसर को हम क्या बोलते हैं? नेट इनकम। हम्म। और ये 55,000 कितना आ जाएगा? 400। 55। पर्सनल अलाउंस 12570। वी नोस कि पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होता है, लेकिन इस केस में जब टोटल नेट इनकम 100,000 से नीचे नीचे है तो हमें ANI वाली वर्किंग करने की, पर्सनल अलाउंस रिड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी गेट टैक्सेबल इनकम ऑफ हाउ मच? For non-savings, it's 34,830, and for the total, it's 42,860. अब हमें Oh, 60 or 30? 30. नाउ वी हैव टैक्सेबल इनकम। अब हम टैक्स लगाएंगे सबसे पहले नॉन सेविंग्स, द बेसिक बैंड, देयर इज नो क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, ना क्वालिफाइंग इंटरेस्ट है ना पर्सनल पेंशन है, तो बैंड इंक्रीज होने की कोई बात नहीं हो रही। बेसिक बैंड द लिमिट इज 37,700, इनहांस नहीं Mm. होगा इस क्वेश्चन में। 20% इस पे अप्लाई हो गया, क्या आंसर आ गया? 696। देन हमारे पास सेविंग्स हैं, और सेविंग्स में हमारे पास स्टार्ट बैंड आएगा कि नहीं आएगा? तो सर नॉन सेविंग इज ग्रेटर देन 5,000 पाउंड, तो स्टार्ट बैंड खल्ली वल्ली, स्टार्ट बैंड नहीं आएगा, नो स्टार्ट बैंड। ठीक हो गया? नील रेट बैंड, सर ये बंदा 37,700 से ज्यादा अर्न कर रहा है और 125,140 से नीचे नीचे है, तो ही इज अ हायर बैंड गाय, इज अ हायर बैंड पर्सन। और हायर बैंड Mm. वाले को नील रेट बैंड जो मिलता है वो मिलता है 500 का, जिसपे 0% टैक्स होता है। अब मसला ये Mm. है कि हमारे पास इंटरेस्ट जो है वो है 2,000, कितना? तो इसके लिए छोटी सी वर्किंग, हम देखते थे कि बेसिक बैंड में कितनी जगह है, 37,700 टोटल है। नॉन सेविंग्स ने 34,830 कंज्यूम कर लिया, फिर नील रेट बैंड ने, नील रेट बैंड ने 500 कंज्यूम किया, तो अवेलेबल कितना हुआ? 370. कितना, सॉरी? 2370. 437, 2370. 2370 चेक करेंगे दोबारा कैसे आ रहा है। 34,830 plus 500 minus 37700. जी सर, 2370. 2370। अब 2370 हमारे पास जगह अवेलेबल है, इंटरेस्ट हमारे पास है कितना बचा हुआ इंटरेस्ट? 2000 टोटल। हाँ 2000 टोटल होना चाहिए ना, तो 1000 2370 में से होना चाहिए, 500 नील रेट बैंड में चला गया है, तो कितना बचा? 1870. 1500 बचा ना। ओह तो अच्छा, हाँ सॉरी। ये मिस्टेक है शायद, तो बेसिक बैंड में 20% लग जाता है, आंसर गोना बी 300। और फिर बारी आएगी, अब अवेलेबल कितना है, अब कितनी जगह बाकी? हाउ मच अवेलेबल नाउ? 15 से चले गए, 2370 माइनस 1500, 870 आई थिंक। इट्स 870. हमारा डिविडेंड कितना है? वी डू हैव डिविडेंड ऑफ 6,000, तो बेसिक बैंड में
है सिर्फ 870 डिविडेंड। लेकिन आपको याद हो डायरेक्ट बेसिक बैंड थोड़ी बनेगा सर। आपको एक बात की थी, आपने याद कराई थी कि डिविडेंड के लिए नील रेट बैंड। अब डिविडेंड के लिए नील रेट बैंड आइदर दिस गाय इज अ बेसिक हायर और एडिशनल। हायर वाला हो, बेसिक वाला हो कि एडिशनल वाला हो, डिविडेंड का नील रेट बैंड कांस्टेंट है। हर किसी को मिलता है कितना, 1000 का। और फिर डिविडेंड टोटल है सर 6000 का। अब एक बात है, अवेलेबल था 870, नील रेट बैंड आ गया 1000 का, तो अब बचा कितना, अवेलेबल कितना है, फल्ली वल्ली नो अवेलेबल। समझ आई बात, क्योंकि हमने बताया है कि बैंड इज अ यूजर, इज अ कंज्यूमर ऑफ बैंड लिमिट। नील रेट बैंड ऊपर था, उसने लिमिट को खत्म किया था। नील रेट बैंड यहाँ आया तो ये भी लिमिट को पी जाएगा, ये भी लिमिट को खत्म कर देगा। ऑल्दो वी हैव लेफ्ट 870 इन बेसिक बैंड, लेकिन जब नील रेट बैंड आया तो यहाँ नील रेट बैंड को आप रिस्ट्रिक्ट या रिड्यूस नहीं कर सकते। नील रेट बैंड आएगा फुल अमाउंट से आएगा, आएगा या नहीं आएगा, जो रूल है पुराना नील रेट बैंड का वो उस हिसाब से आएगा, ये चेंज नहीं होगा। आप ये नहीं बोलना कि 870 है सर तो मेरे नील रेट बैंड 870 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नील रेट बैंड इज ऑफ 1000, इट केम, 870 अवेलेबल था, नील रेट बैंड आया और 870 को टाटा बाय बाय कर दिया। विच मीन्स कि अब डिविडेंड जो बचा है 5000 का, इट्स गोना बी पार्ट ऑफ हायर बैंड। और हायर बैंड, जब डिविडेंड हायर बैंड में गिरता है तो द रेट ऑफ टैक्सेस 33.75, giving us an answer of this much, which will give me a tax liability 1 2 3 4 5, add them up, so 8954. And in the question the requirement is tax payable, so definitely pay as you earn is given 7026. पे एज यू अर्न कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमेशा गिवन होगा। पे एज यू अर्न इज गिवन, सो आई गॉट टैक्स पेएबल ऑफ 1928। ये क्वेश्चन बैंड्स बैंड्स की वर्किंग का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसके अंदर बैंड्स में खेलने को हम यूं कहते हैं कि कंप्लीट कर लेते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, प्लीज आस्क। Ming, to have a property income, savings income and dividend income, टैक्स लायबिलिटी बतानी है। आइए करते हैं। नॉन सेविंग्स प्रॉपर्टी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम रेंटल इनकम इज पार्ट ऑफ नॉन सेविंग्स, हमने लिख दिया है। सेविंग्स के हेडिंग में हमारे पास इंटरेस्ट आता है और डिविडेंड की हेडिंग हमारे पास डिविडेंड आता है। अब देखो जरा, ध्यान से देखो, देखिए हम बात करते हैं कि ये हमारे पास टोटल जो है वो 100,000 से नीचे नीचे है, तो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस वाला नहीं है। देयर इज नॉट एनी डिडक्शन इन, देयर विल बी नो रिडक्शन इन पर्सनल अलाउंस, तो ए एन आई वगैरह और टोटल का कॉलम बनाने में कोई मसला नहीं है, खल्ली वल्ली। अब देखो ध्यान से, नेट इनकम आ गई क्योंकि क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं था, इट्स माई टोटल इनकम एज वेल एज नेट इनकम। पर्सनल अलाउंस 12570 रिड्यूस नहीं होया, ये हमने उड़ा दिया, खलास हमारे पास सर टैक्सेबल आ गई। सर डिविडेंड से क्यों माइनस करना पर्सनल अलाउंस? टोटल, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं टोटल समझा, ठीक है। टोटल अगर हम्म कितना आया, 14130। 14130। लेट्स अप्लाई टैक्स। सबसे पहले नॉन सेविंग बेसिक बैंड बहुत है सर, 37,700 का हमारे पास बेसिक बैंड है। नॉन सेविंग कितना ले गई, 14130। अवेलेबल इज हाउ मच, इट्स अ 23570। 20% लग गया, 23570 इज अवेलेबल। चलो भाई 20% लगाओ, 2826, खलास। हम्म इसका जरा टोटल का कॉलम का मुझे फाइनल टोटल बताइएगा कितना बनता है सर, 15,630 बनता है। इससे क्या पता चलता है कि ये हाजी जो हैं इज अ बेसिक बैंड, ये बेसिक बैंड वाला बंदा है, बेसिक बैंड से आगे नहीं जाएगा, राइट, क्योंकि 37,700 के अंदर अंदर इसकी टोटल इनकम है। अब हम सेविंग इनकम के टैक्स लगाएंगे, कैसे लगाएंगे सर, नील रेट बैंड नहीं, सबसे पहले स्टार्ट बैंड की बात करेंगे।
मुझे बतलाइए, स्टार्ट बैंक आएगा कि नहीं आएगा? फॉर सेविंग्स, फॉर फॉर सेविंग आएगा। कब आता है? सर देखिए, मुझे इसमें एक्चुअली कंफ्यूजन है ये स्टार्ट बैंड वाले में। अब देखें देखिए, अगर हम सेविंग की बात कर रहे तो हैं, है स्टार्ट बैंड ओपन। हाँ हाँ मैं समझ गया। देखें, है ये सेविंग्स का, है किसका? सेविंग्स का। देखता है नॉन सेविंग को। नॉन सेविंग इज अच्छा, ग्रेटर देन ओके 5000, तो नहीं आएगा, खलास। है सेविंग का स्टार्ट, ओके। अप्लाई सेविंग के नंबर्स पे होता है, लेकिन देखता किसको है? नॉन सेविंग को देखता है। नॉन सेविंग 5000 से ज्यादा है तो खल्ली वल्ली, नहीं आएगा स्टार्ट बैंड। स्टार्ट के बाद आता है नील रेट बैंड। ये बंदा बेसिक बैंड टैक्स पेयर है, तो नील रेट बैंड अवेलेबल इज 1000। एम आई राइट? यस। इसकी इनकम ओनली 700। इसका मतलब सब का सब कुछ, हर चीज नील रेड बैंड में कवर हो गई, खलास। राइट और रॉन्ग? डिविडेंड का नील रेड बैंड कितना होता है? कोई भी बंदा हो, बेसिक, हायर वाला, एडिशनल वाला, नील रेड बैंड 1000 की लिमिट रखता है। ये गरीब आदमी है, ये गरीब आदमी बोले तो हिज बेसिक बैंड इज ओनली, इसकी जो डिविडेंड इनकम है ओनली 800 है। 1000 की लिमिट अवेलेबल है, तो हमसे पूछा था क्या 800 कमाने से पहले क्यों कम कमाया भाई? यू आर फॉलिंग अंडर द बैंड लिमिट, खलास 0%। सर इससे मुश्किल सवाल कहाँ से आएगा? ये तो इतना बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई लायबिलिटी ही नहीं आई। तो ऐसा भी होता है कि आपकी सारी की सारी सेविंग इनकम, सारी की सारी डिविडेंड इनकम कवर अप हो रही है नील रेट बैंड में, तो खलास, व्हाट इज द प्रॉब्लम? राइट और रॉन्ग? यस। हमने चाइल्ड बेनिफिट, मैरिज अलाउंस ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। तो ये हमारे पास डिविडेंड था कि हाउ टू डील विद डिविडेंड, कि जब डिविडेंड आ जाएगा तो किस तरह से हम अपनी इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन को कंप्लीट करेंगे। एंड दैट्स इट। अब आपके पास एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे इसका, ताकि इसमें हमारे पास सारी इनकम्स होंगी। ये टॉपिक यानी ये चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। चैप्टर 2 एंड फ्रॉम कैप्लान स्टडी टैक्स, हमारे पास कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स है, जिसमें हमारे पास इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन फॉर सेविंग इनकम, नॉन सेविंग इनकम, डिविडेंड, चाइल्ड बेनिफिट, मैरिज अलाउंस, गिफ्ट एड, ये सारे टॉपिक्स उसी के अंदर थे, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है एल्फी। इसके बाद हमारे टॉपिक स्टार्ट होंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम के, और हम प्रॉपर्टी इनकम की तरफ बढ़ेंगे। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, look at this question please. Right, the answer you got is 100% correct. 83,323. Very good. So that is how we used to deal with the income tax computations for savings, non-savings, and dividend. Now, after that, the dividend, yani you can say 2 chapters, the book are being completed. In these 2 chapters, the main focus was on computation of tax. Here we were calculating tax. हमने टैक्स निकाला, टैक्स पे फोकस किया, इनकम गिवन होती थी। और याद रखिएगा, एग्जाम में हमारे पास जो एग्जामिनर का फोकस है वो यही है, वो आपको इनकम पे फोकस करवाएगा पेपर के अंदर। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स जो है वो एक सपोर्ट एक्टिविटी होती है, एक सपोर्ट फंक्शन होता है। ये फुल CRQ नहीं हो सकता, इट्स गोइंग टू बी पार्ट ऑफ CRQ। गॉट माय पॉइंट? यस। और MCQ इसमें से जरूर आते हैं। अब हम इसके MCQs के प्लान से स्टार्ट करेंगे, एंड नाउ वी विल कवर अप ऑल द क्वेश्चंस ऑफ MCQ Kaplan which we just learned in this topic। ठीक है, आइए देखते हैं।